बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय। आदरणीय उपस्थित भक्त प्रेमी एवं भाइयों, माता और बहनों, बड़े भाग्य से हमें ये शुभ अवसर प्राप्त है। असंख्य जन्मों के बाद एक बार जीव को मनुष्य तन मिलने का एक बार शुभ अवसर प्राप्त होता है। कितने जन्मों में हम भटक चुके हैं। कहाँ के लग 84 भ्रम दियो पैपे अटकी आए, अब की पासा नौ पड़ी तो फिर 84 में जाए। लाख 84 को भ्रमण करते 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 सारे जीवों में भटकते 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 एक बार दाव लगा है मनुष्य तन में आने का इस जीवन में। तो इसलिए ये गॉड गिफ्ट है, और इस गोल्डन चांस में यदि मैंने अपने आप को समझ नहीं पाया, प्रभु की भक्ति कर नहीं पाए, प्रभु की प्राप्ति कर नहीं पाएंगे, तो मेरा जीवन हम फिर जहाँ से आए थे फिर वहीं पर चले जाएंगे। जितने कष्ट से आए उसी कष्ट में 84 लाख योनि में सभी जीवों में भटकना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें भगवान का भक्ति अवश्य करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को ये मिला है, कहाँ है कि दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार, तरवर से पत्ता झरे बहुरी न लागे डार। दुर्लभ मनुष्य तन है, यह बार बार तन नहीं मिलेगा। एक बार जो मिला हुआ है इसमें ही हमको जो भी कमाई करना है कर लीजिए, और यदि हम नहीं कमाई कर पाएंगे तो मेरा जीवन फिर 84 लाख योनि में चला जाएगा। सारी ज़िंदगी हमको रोना पड़ेगा। उस समय मेरा कुछ भी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जब हमको सुख था, मनुष्य तन था, इस समय हम भूल कर दिए। तो कहा कि तरवर से पत्ता झरे बहुरीन लागे डार, तो तरवर से पत्ता गिरा हुआ पत्ता फिर वृक्ष में नहीं लगेगा। इसलिए बिना भक्ति का चूक जाने के बाद मनुष्य को फिर से मनुष्य का तन नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कहा है कि तरवर से पत्ता गिरे पवन लिए उड़ाए, अब की बिछड़े ना मिले तो ना जाने कहाँ गिर जाए। अब की यदि बिना भक्ति का चूक गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। सारे जीव फिर 84 में हम लोग घसीटे जाएंगे, भोगना पड़ेगा, सब कष्ट भोगना पड़ेगा। तो हमें आज मनुष्य का तन प्राप्त है, और हमको अब सोचना है कि सबसे पहले तो हमने कोई भक्ति करने का मन में तरस नहीं है। सारा संसार ताड़ी दारू गाया भांग हफीम चरस गुटखा तिरंगा में मस्त है, कोई भक्ति नहीं करना चाहता है। और किसी के मन में भक्ति करना चाहता भी है तो काल ने सभी को भटका दिया है। किसी को ब्रह्मा में, किसी को विष्णु में, किसी को शिव में, किसी को काली में, किसी को दुर्गा में, किसी को भगवती में, किसी को नीम में, हकीम में, बबूर में, महुआ में, पीपल में, सबको लगा दिया। भूत में, पिचास में, ईटा में, पत्थल में सबको जोड़ दिया है। वो सारे के सारे नरक चले जाएंगे। ये काल के जाल है, ये जितना भी भटकाने का है ये काल का जाल है। ये सब मनुष्य बर्बाद हो जाएंगे, जो कि इन सब के पीछे में जो लगा हुआ है उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। और किसी आदमी को यदि भक्ति करने का और तरस भी है तो इस बीच में जो है बहुत सारे काल का दूत बैठा हुआ है, और नकली भक्ति करवाने वाला काल का दूत बैठा हुआ है, जिन्होंने कि अपने पास उसको जो है और अपने भक्ति की बात बताते हैं, उल्टा सीधा बात करते हैं और असली बात नहीं वो बताते हैं, और अपने निजी स्वार्थ के चलते उनको अपने जीवन में अपने पास में रख करके और उनको जो है जीवन को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास सच्चा ज्ञान नहीं है, सत्य भक्ति नहीं है, जिसके चलते मनुष्य का जीवन जो है भटक जाता है। तो सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए, हमको परख होना चाहिए का हीरा गिरे बाजार में लाख रहे लिपटाए, और कितनों मूर्खा टप गया तो संतन लिया उठाए। संत को पहचान होना चाहिए, और मनुष्य को सबसे पहले ये विचार होना चाहिए कि हम जो भक्ति करने के लिए जा रहे हैं तो इसमें सबसे प्रथम बात क्या होना चाहिए। तो प्रथम बात ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो मनुष्य को चाहिए कि आत्मा का ज्ञान और तब फिर परमात्मा का ज्ञान।
तो आज हमें आत्मा का ही ज्ञान नहीं, चाहे जो भी मत में हम घूम रहे हैं, जिस भी मत में चले गए, तो आपको सज्जनों ये आत्मा का ज्ञान मनुष्य के पास में नहीं है। सबसे पहले आत्मा का ज्ञान होना चाहिए और तब फिर परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए, सच्चा सद्गुरु होना चाहिए, सच्चा भक्ति का बीज होना चाहिए। तभी जीव को जो है सदगति में जा सकता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और नहीं तो फिर उसको सही जगह नहीं मिलेगा, फिर जीव 84 में भटक जाएगा, चला जाएगा, जहाँ जाना था वहाँ नहीं जा सकेगा। इसलिए कहा कि आत्मा का ज्ञान, अब सोच लीजिए कि आत्मा का ज्ञान क्या है बंधुओं। आप अब सोच सकते हैं कि आत्मा का ज्ञान क्या है, तो आपको सुनने में लगा कि ये क्या आश्चर्य सी बात बोल रहा है। नहीं, आत्मा का ज्ञान ये ज्ञान है कि सबसे पहले तो हमको ये होना चाहिए कि ये जीव आया कहाँ से और फिर जाना कहाँ है। ये हुआ आत्मा का ज्ञान। पहले उसको ये होना चाहिए कि हमें कहाँ से हम आए हैं और फिर हमको कहाँ जाना है, जिससे कि मेरा जीव को सुख मिले और शांति मिले। कहाँ जाना, ये आत्मा का ज्ञान हुआ। तो सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए और उसके बाद तो परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। तो परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। तो कहाँ है, परमात्मा से सब कुछ होत है, बंदे से कछु नाही, और राई से पर्वत करे तो पर्वत से फिर राई। तो परमात्मा ने ही सब कुछ कर सकता है, और वो परमात्मा का जब हमें असली ज्ञान हो जाएगा तभी मेरा सदगति हो सकता है। तो आज हमें परमात्मा का, आत्मा का भी ज्ञान नहीं है और परमात्मा का ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा को आज हम किसको समझ रहे हैं, जो कि इस काल ब्रह्म का जो दूत है ना, ब्रह्म का दूत कितना है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश काली दुर्गा भगवती, ये सारे ब्रह्म का दूत हैं। इसके भक्ति करने से आपके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। इसका भक्ति करने से यही होगा, यदि आपने श्री राम का भक्ति करते हैं, कृष्ण का करते हैं, ब्रह्मा का करते हैं, विष्णु का करते हैं, इनका जो भी आप भक्ति कर रहे हैं, तो इनके भक्ति से यही होगा, यदि तन मन धन से, मन क्रम वचन से यदि श्री राम का, विष्णु का, शिव का भक्ति कर लेंगे, तब आपको यही होगा कि विष्णु श्री राम का भक्ति करेंगे, विष्णु का भक्ति करेंगे, वो तो दोनों एक ही है, तो उनका लोक आप जा सकते हैं। और उनके लोक में जा करके, और जितना आपका पुण्य का कमाई है ना, उसके लोक में जा करके आप रहेंगे। और रह करके जब तक आपका पुण्य, जब तक खर्चा, जब तक है पुण्य, तब तक आप उस होटल में आज़ाद कर सकते हैं। और जब आपका पुण्य खर्च हो जाएगा तो फिर धरती पर आ जाएंगे, वो काल ने धरती पर फिर भेज देगा, और फिर सारे जन्म में गधे कुत्ते में आपको जाना पड़ेगा, और उससे फिर घोर कष्ट का कष्ट बना ही रहेगा। उसी तरह से आप शिव का भक्ति करते हैं तो शिव के लोक में आप जाएंगे, और उस लोक में आपने अपने पुण्य का खर्च करके, और जब तक है आपके पास में पुण्य की कमाई, मतलब कि मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली, और दिल्ली में यदि 1 लाख रुपया लेकर के गए, वहाँ पर जा रहे हैं और उसी पैसे से भाड़ा में रह रहे हैं, उसी पैसे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और जब पैसा खर्च हो जाएगा तो फिर वापस धरती पर घर अपना वापस होना पड़ेगा। उसी तरह से ये सब शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का लोक है। इसके लोक में यदि भक्ति आप पास कर गए तो उनके लोक में जाएंगे, और उनके लोक में जा कर के फिर जो है आपका जब तक आपके पास में पुण्य है तब तक आप वहाँ पर रहेंगे, और जब पुण्य खर्च हो जाएगा ना, तो काल ने आपको फिर से धरती पर पटक करके गधे कुत्ते में भेज देगा। ये गारंटी है। इसलिए कहा है, इंद्र कुबेर ईश कृपद भी ब्रह्मा वो धर्मराया, इंद्र कुबेर ईश कृपद भी ब्रह्मा वो धर्मराया, अरे विष्णुनाथ के लोक में जाके फिर भी उल्टा आया। तो विष्णुनाथ के लोक में जाके फिर भी उल्टा आया। यही कानून का विधान है, ब्रह्म का विधान यही है, 21 लोक का यही विधान है, और वही कानून हमारे और आपके साथ में लागू है।
इसलिए जब तक कि आपने असली भक्ति नहीं करते हैं, मोक्ष मार्ग नहीं करते हैं, तब तक कोई कल्याण नहीं होगा। इसलिए हम आप दुनियादारी में यही है कि हम जो है इसी काल के दूत के ही फेरे में पड़ जाते हैं। और जितने भी यहाँ पर संत हैं, किसी के पास में परमात्मा बंदी छोर, जो बंदी छोर उन्हीं को कहते हैं, जिसको काल जाल में जो बंद आत्मा है। हम लोग जितने भी प्राणी यहाँ पर हैं, धरती पर आए हुए हैं, कहा कि सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी और सब बंदे हैं काल की डोरी। सुर हो, नर हो, मुनि हो, सारे संसार में सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं न, वो सारे काल का बंधन उसके गले में फसरी लगा हुआ है। ये तन छूटेगा तो काल के गाल में चला जाएगा। इसलिए सबको काल के गाल में चला जाना है। और बंदी छोर किसको कहते हैं? बंदी छोर कहते हैं कबीर साहेब को, जिनका कि सारा सृष्टि बनाया हुआ है। कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में बंदी छोर कहाँ आए, सो तो एक कबीरे हैं जन्नी जनेन भाव। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में बंदी छोर कहाँ आए, सदगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सिरजनहार। तो कुल के सिरजनहार है धरती, आकाश, पताल, मृत्यु, भुवन, सूरज, चांद, सितारे, जितने भी ये अनंत ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, जितने नहीं भी देख रहे हैं, जो आपको जानकारी है वो भी और जो भी नहीं भी जानकारी है वो भी, सारे सृष्टि का रचनहार काया में वीर जो है कबीर साहेब है। और उसी परमात्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण करके, और वो जो है हम लोगों के अंदर में भी विराजमान है, और वही सबका धारण पोषण भी करते हैं। इसलिए कहा है कि जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर के, पूरन ब्रह्म कबीरे हैं अवगत पुरुष अलेके। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूरन ब्रह्म कबीर हैं अविगत अलख अलेख। पूर्ण ब्रह्म कौन है? तो कबीर साहेब हैं। और इनके बारे में जगत को मालूम नहीं है। सब तो काल के दूत में वही राम की, वही कृष्ण की, वही शिव की, वही काली की, वही दुर्गा की, वही भगवती, सब मनुष्य इसी जाल में फंसा हुआ है। और ये जितने भी जाल में फंसे हुए हैं सब चले जाएंगे, काल के गाल में चले जाएंगे। आपने एड़ी चोटी एक लगा करके उस काली का, उस दुर्गा का, उस राम का, उस कृष्ण का भक्ति करें, पर यदि आपका जब तक बैटरी चार्ज है तब तो आप तो बहवा हैं, सुखी हैं। और जब तक कि आपका बैटरी चार्ज खत्म हो जाएगा ना, तो आपके पास पहाड़ टूटेगा, पहाड़। बहुत कष्ट जब आ जाएगा, किसी तो कैंसर का रोग होता है जी, किसी को HIV होता है, एड्स होता है, TB होता है, बड़े से बड़े रोग आ जाता है ना, तो वो राम और वो कृष्ण और वो शिव और वो दुर्गा जो कहिएगा बचा लेगा, वो बचाएगा नहीं। इसलिए उसका जो भिट्टो पावर है ना, वो ब्रह्म जिसको ओम ज्योत निरंजन कहते हैं ना, वही कसाई है। उसको परमात्मा का श्राप लगा हुआ है कि रे निरंजन, जाओ तुम 1 लाख मानवधारी को प्रत्येक दिन खाएगा और 1.25 लाख को तुम पैदा करेगा। इसलिए उन्होंने सतलोक में गलती किया था, इसलिए उनको श्राप लगा है। वो है कबीर साहब का। कबीर साहब ज्योत निरंजन का पिताजी है, उनको गलती करने के बाद ये श्राप दिया था। इसलिए काल ने ये 1 लाख मानवधारी प्राणी को हम कैसे खाएंगे? तो अपने लड़के ब्रह्मा को, विष्णु को और शिव को जो है ना, ये महामंत्री बना दिया है, पर उनका ही दूत है। और इनके भक्ति में काली, दुर्गा, भगवती, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है ना, सब उसी ब्रह्म के का दूत है। इनका जो भी भक्ति करेगा वो बच नहीं पाएगा, महा से महा बीमारी आ जाएगा, तो चारों तरफ कलेजा टिपते रह जाएगा, पर उसको कोई मदद नहीं करेगा। वो काल के गाल में डायरेक्ट चला जाएगा, कोई बचाव नहीं करेगा। जैसे आपके जीवन में कुछ भी वो परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसलिए कि
उनको पावर ही नहीं है, उनको पावर है नहीं। उसका रिमोट जो है ना काल के पास में, ज्योत निरंजन के पास में उसका रिमोट है। वो जैसे कहेगा वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में कोई डीलर है, डीलर, तो डीलर ने यदि आपके कोटे में 5 यूनिट है तो आपको 5 यूनिट का ही अनाज वो देगा आपको, उसमें जरा भी वो फेर बदल नहीं कर सकता है। क्यों? कि उनको उतना ही आदेश है, आदेश के बिना कुछ कर नहीं सकता है। आपके तकदीर में यदि एक्सीडेंट होना है, आकस्मिक मृत्यु होना है, उसने बचा नहीं सकेगा, क्योंकि वो पावर उसका नथिंग, उसका कोई पावर नहीं है। वो तो ब्रह्म के रिमोट पर चलता है, इसलिए ब्रह्म के बिना वो कुछ भी कर नहीं सकता है। और ब्रह्म भी कुछ नहीं करेगा। क्यों? उसको तो खाना है ना, उसका भोजन है मनुष्य, उसको मारेगा ही। जैसे कि कहीं कहीं जब 1 लाख मानव प्राणीधारी खाने में जब ब्रह्म को कमी हो जाता है ना, तो कभी कभी देखे होंगे ट्रेन में टक्कर होकर के 5000 मृत्यु हो जाता है जी। कहीं कहीं पहाड़ पर जो केदारनाथ गया भोला बाबा का जल चढ़ाने, दर्शन करने के लिए, वहाँ पर कितने आदमी मर गया, उसका ठिकाना नहीं है। इस तरह से काल के गाल में सब चला जाता है। तो इसलिए आज जो है, इसलिए हमको सोचना पड़ेगा असली भक्ति क्या है। असली भक्ति हमको करना पड़ेगा तो सच्चा तत्व ज्ञान लेना पड़ेगा, सच्चा ज्ञान लेना पड़ेगा। तो वो ज्ञान आपको कहाँ पर मिलेगा? परमात्मा सदगुरु बंदी छोर आए हुए हैं, जिनका नाम सदगुरु रामपाल बाबा है। उनके शरणों में आप जा करके सच्चा भक्ति कर लीजिए, सच्ची असली भक्ति कीजिएगा ना, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और सदगुरु रामपाल बाबा के शरणों में आप जब जाएंगे तो कहा कि दरबार के सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सच्चा गुरु और सच्चा भक्ति का करिश्मा यही है, उसका लाभ यही है कि जब आप सच्चा गुरु को कर लेंगे न, तो आपके पास में कैसो भीषण से भीषण बीमारी है, चाहे HIV है, एड्स है, कैंसर है, कुछ भी है, वो सारे जब सारे संसार के डॉक्टर ने आपको रिजेक्ट कर देगा, ये बीमारी नहीं ठीक होने वाला है, आप डायरेक्ट सदगुरु रामपाल के शरण बाबा के शरणों में चले जाइए। वो बंदी छोर कबीर साहेब आए हुए हैं, उनके चरणों में जाइए और उनसे लाभ उठाइए, नाम दीक्षा लीजिए। और नाम सदगुरु का नाम लेने के बाद लाखों आदमी कंचन हो गया, आप भी कंचन हो जाएंगे। केवल मर्यादा का पालन करेंगे और आप भी कंचन हो जाएंगे। इसलिए सज्जनों, आप जरूर जाइए। आपके घर में टीवी चैनल चलता है, उसमें 7:30 बजे से साधना चैनल चलता है। शास्त्र के विधि के अनुसार भक्ति बताते हैं गुरुजी ने, और उस भक्ति को आप देखिए, सुनिए, समझिए। और जब उस नाम को जब ले लेंगे बाबा के शरणों में ना, उस नाम का जब जाप करने लगिएगा तो कम सप्ताह 10 दिन के अंदर में कैसो महान से महान बीमारी है ना, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एकदम पक्का वादा है। आप बंदी छोर समरथ आए हुए हैं। जब समरथ आए थे उस समय 600 वर्ष पहले उनके शरणों में जितने भी कष्ट जाते थे ना, सारे का कष्ट माथा पर हाथ धरते धरते ठीक हो जाता है। उसी तरह से अभी समरथ कबीर साहब आए हुए हैं और वो सदगुरु रामपाल बाबा उनका नाम है। उनके चरणों में जा करके अपना लाभ उठावें और इस भक्ति को जीवन को सफल बनावें और आवागमन से बच सकते हैं। आवागमन सम दुख न दूजा, है जगत में कोई नहीं, इसके निवारण के लिए कबीर का भक्ति करना चाहिए। इसलिए ये नहीं आवागमन सम दुख न दूजा, है जगत में कोई नहीं, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। आज के जितने भी संत ने ये बात कहते हैं ना कि प्रभु का भक्ति करना चाहिए, वो प्रभु का भक्ति ये नहीं जानता है, वो कुछ नहीं जानता है। अरे कहता है बंदी छोर कबीर साहब जिसका सृष्टि है ना, उसी ने आपको आवागमन से बचा सकता है और वरना कोई नहीं बचा सकता है। कबीर साहब ने क्या कहा? अरे कहे कबीर तहीं पार उतारूं जो कोई होए हमारा, मैं उन्हीं को पार आवागमन से बचा दूंगा, जो मेरा बनेगा मेरा, उसी को हम पार उतारेंगे। इसलिए सज्जनों,
आप जो है बंदी छोर समर्थ सदगुरु रामपाल बाबा का चैनल चलता है। सुबह में चलता है 6 से 7 बजे तक ईश्वर चैनल, और 7 बजे दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक चलता है शारदा चैनल, और सदगुरु का प्रोग्राम साधना चैनल 7:30 बजे रात से चलता है 8:30 बजे तक। शास्त्र के विधि के अनुसार भक्ति बताएगा और असली भक्ति बताएगा, और देखिए, सुनिए, समझिए और विचार कीजिए और अपने जीवन का कल्याण करवा लीजिए। फिर मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलेगा। यह तन जो मिल गया है अहो भाग्य है। इस तन में यदि आपने चूक जाएंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहा कि अच्छा को पाछा किया सदगुरु क्या नहेते, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब उस समय पछता करके क्या होगा, जब हाथ से पंछी उड़ जाएगा, चिड़िया पक्षी आपका फसल चिड़िया खा गया, और बाद में ताल बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जब तक आपको जीवन मिला हुआ है, सच्चा सदगुरु 21 लोक में बंदी छोर सदगुरु रामपाल बाबा ही सदगुरु है, और वरना संसार में कोई गुरु नहीं है। सब निजी स्वार्थ के चलते अपना गुरु का भेष धारण करके और निजी स्वार्थ के चलते दुनिया को भरमा रहे हैं और उल्टा सीधा बात बताते हैं। और कोई तो हवाई जहाज से चल रहा है, कोई तो एसी वाले कार से चल रहा है, और कहा है कि जीव का चाहे जो भी हो जाए, चाहे बर्बाद हो जाए, 84 में जाए तो जाए, और वही कर रहा। सच्चा ज्ञान कोई नहीं बताते हैं, सबका जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए का झूठे गुरु अजगर बने, लक 84 जाए, शीश उनके चीटी बने, नोच नोच कर खाए। इसलिए झूठा गुरु अजगर बनेगा और शिष्य भी कीड़ा मुकड़ा बन करके उनको नोच नोच करके खाएगा। इसलिए सज्जनों, सदगुरु रामपाल के शरणों में जा करके अपना एडमिशन करा लीजिए और तत्व ज्ञान समझ लीजिए, असली भगवान को समझ लीजिए, और अपना आवागमन के चक्कर से छुड़वा लीजिए, और अपना जीवन को सफल करके और गुण गाते रहिए, प्रभु का गुण गाते रहिए। बस इतना ही कह करके मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। फिर अगला कार्यक्रम भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा नाम प्रीतम भगत बैरागी है। सत साहिब।